जय माता दी मित्रों गुप्त नवरात्र में माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा पाने के लिए आपको माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करना चाहिए और गुप्त नवरात्र की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक माता की कथा श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। जो भी मनोकामनाएं होती है माँ जगदम्बा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में गुप्त नवरात्र कब से कब तक रहेंगे और इन 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए और माता की व्रत कथा के बारे में विस्तार से आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्र रहते हैं। इनमें 2 गुप्त नवरात्र हैं। क्रमशः माघ मास और आषाढ़ मास में 2 गुप्त नवरात्र रहते हैं। वहीं दूसरी नवरात्रि चैत्र और चौथी नवरात्रि आश्विन में मनाई जाती है। इस वर्ष माघ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्र दिनांक 2 फरवरी 2022 से आरंभ होकर के 10 फरवरी तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की देवियों की पूजा उपासना होती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में अपनी मनोकामनाएं आपको गुप्त रखना चाहिए। व्रत उपवास के कई कठोर नियम होते हैं, इनका पालन करना अनिवार्य होता है, तभी माता की विशेष कृपा मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघी नवरात्रि 2 फरवरी से आरंभ होकर के 10 फरवरी को समाप्त होगी। वहीं घट स्थापना भी प्रातःकाल इसी दिन 7:09 से आरंभ होकर के 8:31 का समय रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना पूजा आदि आप कर सकते हैं। व्रत का और पूजा का संकल्प आप ले सकते हैं। तो 2 फरवरी को घट स्थापना और द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन माता शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाएगी। तो 3 फरवरी को तृतीया तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। 4 फरवरी को चतुर्थी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। और 5 फरवरी को पंचमी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाएगी। 6 फरवरी को षष्ठी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। और 7 फरवरी को सप्तमी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के काली स्वरूप की पूजा की जाएगी। 8 फरवरी को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाएगी। 9 फरवरी को नवमी तिथि है। इस दिन माता दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी। तो व्रत की विधि इस प्रकार से रहेगी। घट स्थापना के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पवित्र होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आचमन करना चाहिए। इसके बाद माता शैलपुत्री की पूजा फल फूल धूप दीप कुमकुम अक्षत आदि से आपको करना चाहिए। माता को लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं, अतः माँ को लाल पुष्प जरूर भेंट करना चाहिए। इससे व्रत करने वाले के सभी रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। माता शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करने से घर में सुख शांति और मंगल का आगमन होता है। माता शैलपुत्री का आवाहन आपको इस मंत्र के द्वारा करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता का आवाहन आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसके पश्चात माता की आरती करके उनसे परिवार की मंगल कामना करना चाहिए। दिन भर उपवास रहना चाहिए। आप चाहे तो फल और एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय पूजा अर्चना करने के बाद फलाहार आदि आप कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्र में माँ के विभिन्न 10 स्वरूपों की पूजा आराधना भी की जाती है। पहला स्वरूप माता तारा का स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है माता त्रिपुर सुंदरी का। तीसरा स्वरूप माता भुवनेश्वरी का है। चौथा स्वरूप माता छिन्नमस्ता का है। 5वां स्वरूप माता कालिका देवी का है। 6ठा स्वरूप त्रिपुर भैरवी का है। 7वां स्वरूप माता धूमावती का है। 8वां स्वरूप माता बगलामुखी का स्वरूप है। 9वां स्वरूप माता मातंगी का है। 10वां स्वरूप माता कमला का है। तो गुप्त नवरात्र में क्या आपको करना चाहिए? 9 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन आपको करना चाहिए।
तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए। और आसान शब्दों में यदि कहें तो नवरात्रि के 9 दिनों तक नॉनवेज खाने से आपको बचना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं किसी के मान सम्मान को ठेस इन 9 दिनों तक पहुंचाना चाहिए। कुशा की चटाई पर आपको शयन करना चाहिए, पीले या लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को लाल रंग अति प्रिय होता है, अतः लाल वस्त्र ही धारण आपको करना चाहिए। निर्जल अथवा फलाहार उपवास आपको करना चाहिए। माँ की पूजा उपासना या उनके नाम मंत्रों का जाप अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। माता पिता की सेवा और आदर सम्मान अवश्य करना चाहिए, इससे भी माता की कृपा मिलती रहती है। तो गुप्त नवरात्र में माता जगत जननी की पूजा आराधना करने के बाद गुप्त नवरात्र की यह व्रत कथा पढ़ना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार इस कथा को नवरात्रि के दौरान किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। विशेष करके प्रथम दिन इसका वाचन एवं श्रवण किया जाता है। 9 दिनों तक भी आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा इस प्रकार से है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल करके आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी मैं नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को मैं सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी जो है महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित और प्रसन्न हो गए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा नवरात्रि 2 बार और होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है। गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का जो सर्वेश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भक्त माता दुर्गा की उपासना साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा आराधना करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना की। माँ उस पर प्रसन्न हो गई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत मार्ग पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः सफल हो गया और उसकी जो भी मनोकामना थी वह माता जगत जननी की कृपा से पूर्ण हो गई। तो गुप्त नवरात्र में माता की विशेष कृपा पाने के लिए और मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता को कौन सी वस्तुओं का भोग आपको लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक देवी को विशेष भोग अर्पित करने तथा यह भोग गरीबों को दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से पूरे 9 भोग हैं। तो प्रतिपदा के दिन गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता को शुद्ध घी का भोग अर्पित करना चाहिए। घी गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। इससे शारीरिक कष्टों से, रोगों से मुक्ति मिलती है और काया हमेशा निरोगी रहती है। माता का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन गुप्त नवरात्रि की द्वितीय तिथि को माता को शक्कर का भोग अर्पित करना चाहिए तथा उसका दान भी आपको करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से व्यक्ति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और माता की विशेष कृपा मिलती है। गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि को यानी तीसरे दिन माता को कच्चे दूध का भोग अर्पित करना चाहिए। इस दूध का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग अर्पित करना चाहिए और उन्हें दान भी करना चाहिए। और सर्व बाधा मुक्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं माता की कृपा से दूर हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को माता को केले का भोग अर्पित करना चाहिए। बाद में यह केले दान देना चाहिए। माता को केले का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है
और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। शहद चढ़ाने से धन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता को गुड़ की बनी हुई वस्तुओं का भोग अर्पित करना चाहिए, फिर उन्हें दान में देना चाहिए। इससे गरीबी दरिद्रता दूर होती है, घर में अन्न धन की कमी नहीं आती है, माता का आशीर्वाद भी मिलता है। और गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि को माता को पानी वाले नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। बाद में इन नारियलों का दान करना चाहिए अथवा देवी के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग अर्पित करना चाहिए और गरीबों और ब्राह्मणों में दान करना चाहिए। इससे जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है और माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। माता की कृपा से सपने पूरे होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, जय श्री कृष्ण, फिर मिलेंगे।